भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या अजहर मसूद को मार दिया गया? हाफिज सईद अब जिंदा तो नहीं है? देखिए, हमारी फौज को जो जिम्मेदारी भारत सरकार ने दी होगी, हमारी फौज ने वो करके दिखाया। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था, हम बची कुची जमीन खत्म कर देंगे आतंकियों की। प्रधानमंत्री ने कहा था, हम आकाओं को नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह जी ने कहा था, चुन चुन कर आतंकवादियों का खात्मा करेंगे। हम अपनी फौज को मुबारकबाद देते हैं और भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या अजहर मसूद को मार दिया गया? हाफिज सईद अब जिंदा तो नहीं है? क्या वो आका जिनको मारने की बात की गई थी और जो लगातार हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे थे, उनका खात्मा हुआ या नहीं हुआ? पूरा भारत इन सवालों के जवाब भारत सरकार से ज़रूर पूछेगा। भारत सरकार ने कहा था कि इसमें फौज का हाथ है, पाकिस्तान की ISI का हाथ है। हम चाहते थे कि आसिम मुनीर को जंजीरों में पकड़ के लाया जाए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेना है कि नहीं लेना है, इससे बेहतर कोई मौका नहीं मिल सकता है। हम इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लिया जाए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेना है, इससे बेहतर मौका कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लिया जाए। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज की कमर तोड़ी जाए, तभी ये दहशतगर्दी ख़त्म होगी। लेकिन आपको लगता नहीं सर, इतना जवाब देना ज़रूरी था? जिस तरह से अटैक हुआ उसके बाद जो आतंकी, इससे ज़्यादा जवाब देना ज़रूरी है। ये कम से कम है। हमारी फौज ने तो वो किया जो भारत सरकार ने कह दिया। जितना ऑब्जेक्ट उनको दिया गया, जो कुछ उनसे कहा गया, उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, क्या चुन चुन के आतंकवादी मार दिए गए? दोबारा तो पहलगाम नहीं होगा। हर कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। ये ऐसा मौका है जिस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा था कि हम आतंकियों की बची कुची जमीन को खत्म कर देंगे, हम उनके आकाओं को खत्म कर देंगे। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है। हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री से यही दरियाफ्त करेंगे, जो कुछ आपने कहा था क्या वो पूरा हो गया? लेकिन सर, आपको लगता नहीं कि जिस तरह से इन्हें सेनाओं को खुली छूट दे दी है, प्लान ऑफ एक्शन वो तैयार करें? और देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमारी फौज को खुली छूट दी गई थी। अगर हमारी फौज को खुली छूट दी गई होती तो सिर्फ स्ट्राइक नहीं होता, इससे बड़ा कुछ होता। जितना सरकार ने कहा, हमारी फौज ने करके दिखा दिया। आगे क्या चाहते हैं सर आप? किस तरह का एक्शन पाकिस्तान पर होना चाहिए? देखिए, हम चाहते हैं कि पहलगाम दोबारा ना हो। हम चाहते हैं, जो सरकार कहती थी कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की कमर तोड़नी है, पाकिस्तान की फौज की कमर तोड़नी है, वो कमर टूटनी चाहिए। ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है, फायरिंग चल रही है, सेना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है कि 3 लोगों की मौत हुई है, सिविलियंस की, जो बॉर्डरिंग इलाके में रहते हैं। इस हरकत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की तो आदत है, वो अपने पटाखे छोड़ता रहता है, और ये काम वो आज नहीं कर रहा है। पिछले कई हफ्ते से लगातार वो इस तरीके का सीज़ फायर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसका जवाब हमारी फौज दे रही है और उसका सख्त जवाब देना ही चाहिए। सर, ऑपोजिशन ने पिछली बार जिस तरह से एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब ऑपोजिशन के लगातार जो लीडर्स हैं, उनकी तरफ से तारीफ हो रही है इस एयर स्ट्राइक को लेकर। सब एकजुट होकर खड़े हैं, आपको लगता है सर? देखिए, मुझे नहीं मालूम कौन क्या कह रहा है, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ, फौज को जो टारगेट दिया गया था, हमारी फौज ने पूरा किया है। हमारी फौज कॉम्पिटेंट है। हमारी फौज इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट भी पूरा कर सकती है। ये देश का दुर्भाग्य है
कि कुछ लोग आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं और राशिद अल्वी उनमें से एक है। आज पूरा देश, सभी राजनीतिक पार्टियां, पूरे नागरिक, 140 करोड़ लोग मजबूती से खड़े हैं अपनी सेनाओं के साथ। और ऐसे में राशिद अल्वी का ये बयान, मुझे लगता है कि राशिद अल्वी को माफी मांगनी चाहिए। बात को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से पूरा किया गया है, क्या कहेंगे इस विषय पर? भारत माता की जय, जय हिंद की सेना। आज पूरा देश गर्व करता है अपनी सेनाओं के अदम्य शौर्य और साहस पर कि जिस तरीके से बिना किसी कैजुअल्टी के हमारी सेनाओं ने 9 टेररिस्ट जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया। उसके लिए जितनी प्रशंसा हमारी सेना की जाए उतनी कम है। भारत की सेना ने दिखा दिया कि वो विश्व में किसी से भी कम नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत की सेना को सैल्यूट करता हूं। मैं देश के 9 करोड़ व्यापारियों की ओर से भी सेना के इस साहस और बल को प्रणाम करता हूं। भारत ने बता दिया कि यदि कोई भारत की तरफ आंख उठा करके देखने का साहस भी करेगा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे और उसको नेस्तनाबूद करेंगे। आज का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं यही कह सकता हूं, वंदे मातरम। स्वयं पूरा ये ऑपरेशन जो है पूरी रात उन्होंने मॉनिटर किया और जिस तरीके से लगातार देशवासियों के साथ उन्होंने जो कहा था, जो वादा किया था, वो लगातार निभाते हुए दिख रहे। देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में निर्णय लेने की क्षमता भी है और उस निर्णय को एग्जीक्यूट करने का दम भी है और वो उन्होंने करके दिखाया। और ये जो हमारी सेनाओं ने किया है, ये निश्चित रूप से न केवल देश के बाहर के लोगों के लिए बल्कि देश में भी यदि कुछ लोग मंसूबे पाले हुए हैं तो ये उनके लिए भी कड़ी चेतावनी है। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम में ही काफी भावना छुपी हुई है और शुभम द्विवेदी की जो पत्नी हैं और अन्य लोगों ने भी इस नाम को लेकर ही कहा कि आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि डेफिनेटली जिनके साथ ये हादसा हुआ वो भुलाने वाला तो है नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में इस पूरे ऑपरेशन की कहानी कहता है। कल्पना करें कि जिनके परिवारों के लोग चले गए और जिन बहनों का सिंदूर मिट गया, तो वापस नरेंद्र मोदी जी ने उसका नाम सिंदूर इसलिए रखा कि हम भारत में महिलाओं के सिंदूर की रक्षा करते हैं और हमारी सेनाओं ने सिंदूर की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस पूरे ऑपरेशन का नाम सिंदूर बहुत सोच समझ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है।